तो सभी को कैसे हुई चिंता बड़े एकदम मैं भी सुन। तो चलिए आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पे ऑफ एवडी, जिसमें हम कवर करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ पॉइंट। इसी में हम आज लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा भी समझ लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मेरा नाम है राघव पुराना और मैं हूँ आपका पीसी मेंटर। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या है। मैक्सिम सबसे पहले तुमने कल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के स्टेप याद है तुम्हें। सबसे पहले क्या करो, एफ कोई फंक्शन दिया होगा तुम्हें एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स निकाल लो। फिर एफ डैश एक्स निकालने के बाद एफ डैश एक्स को क्या रख दो, जीरो रख दो। यहाँ तक तुमने पढ़ा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में। आज ये करो, उसके बाद स्टेप देखो, इसको स्टेप 2 कर लो, इसको स्टेप 2। उसके बाद निकाल लो उसका डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालो, सिंपल। स्टेप 4 क्या है, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ डबल डैश एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स कोई वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स को जीरो रख के उसको सब्स्टिट्यूट करो डबल डेरिवेटिव में। अब लास्ट स्टेप क्या है, अगर डबल डैश एक्स की वैल्यू जो है पॉजिटिव आए तो मतलब वो जो है पॉइंट है लोकल मिनिमा का। एट दो, मान लो तुम्हारे पास एक्स कोई दो वैल्यू आई और दो वैल्यू में से एक वैल्यू पे वो नेगेटिव पॉजिटिव आया तो उसका मतलब वो क्या है, पॉइंट है लोकल मिनिमा का। अगर नेगेटिव आया तो वो है मैक्सिमा और अगर जीरो आया तो वो है इंटेंसिबल। ये याद रखेंगे सब, इसमें ये चीजें जरूरी है। चलो ये इतना समझ नहीं आ रहा था, हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे 2 मिनट में। चलो देखो, अब तुम्हें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ये तुमने पहला स्टेप क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। सिंपल निकालो जरा, क्या आएगा तुम्हारा ये आएगा तुम्हारा 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। अगला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स को क्या रखो, जीरो रखो। इसमें अगर मैं 12 को कॉमन ले लूँ, क्या मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 विच इज इक्वल 0। यही बनेगी। अब x कॉमन ले लो इस इक्वेशन में से, एक्स स्क्वेयर कॉमन, अगर मैंने लिया यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 2 प्लस 2 यहाँ x माइनस 4 इक्वल 0। अब यहाँ से निकाल लो x की वैल्यूज, या तो x तुम्हारा, यहाँ तक समझ आया सबको। देखो क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकाला, उसके बाद क्या, सॉरी एफ डैश एक्स को जीरो रखा, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन कुछ ऐसे बनी। अब क्या करो तुम, एक्स की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से क्या आएगी, सॉल्व करने के बाद तुम्हारी वैल्यू आनी चाहिए, देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू तुम्हारी आनी चाहिए, इसको प्लस कर दो, एक्स इक्वल 2। हेंस ये जो है क्रिटिकल पॉइंट हुआ। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, अभी ये कुछ दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है, मतलब यहीं से मैक्सिमम मिनिमा निकलेगा तुम्हारा। अब क्या करो, अब मिलाओ एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल 2, निकालो 12x का आएगा 36x² माइनस 24 का डबल 48x प्लस 24। अब इसमें रखो x की वैल्यू क्या है, 2 है, 36 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 24। इसको सोल्व करो, तुम्हें अपना आंसर जो है पॉजिटिव ही मिलने वाला है। वैसे तो ये आएगा पॉजिटिव। अब जब एफ डबल एक्स तुम्हारा आएगा पॉजिटिव तो वो पॉइंट क्या होगा, मिनिमा होगा। तो हेंस एट एक्स इक्वल 2 फंक्शन इज मिनिमम। तो ऐसे जो इक्वेशन को सॉल्व करने कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस तुम्हें आना चाहिए सॉल्व करना। इसके बाद ना हमें कुछ वर्क प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम होते हैं उसका हम अगला लेक्चर करेंगे, स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम का, उसमें तुम्हें मजा आएगा। आज तुम्हारे ये बच्चे से क्वेश्चन करवाएंगे, कल होंगे तुम्हारे डूरेंटर क्वेश्चन, एकदम धुआंधार क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। चलो थोड़ा बहुत समझ आया हमें ये कंसेप्ट अभी तक। अगला एक और लेते हैं, कुछ बढ़िया सा ले, चलो कुछ और सीख लो। नेक्स्ट मान लो एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये भी बच्चा सा ले लो, थोड़ा तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, वो आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स
इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। इससे क्या मिलेगा, cos x इक्वल sin x। अब sin और cos दोनों इक्वल कब होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं एट जब x की वैल्यू क्या हो, π/4। cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। मतलब कि एट वैल्यू ऑफ 1/√2, नो सॉरी, एट द वैल्यू ऑफ π/4 cos x इज इक्वल टू sin x। इतना मेरे को पता लग गया। आगे x आया π/4, अब निकालो f डबल डैश x। अब तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से तुम्हें मिलेगा माइनस ऑफ sin x प्लस cos x। अब x की वैल्यू डालो, तुम्हें मिलेगी माइनस की स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब वैल्यू क्या है, नेगेटिव, हेंस फंक्शन क्या है, मैक्सिमम एट π/4। कितना सिंपल है ये, इससे सिंपल क्या हो सकता है, कुछ सिंपल भी, इससे सिंपल कुछ नहीं है इस क्वेश्चन से। इतना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ना, बोर्ड का फेवरेट है, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको जरा। बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा डाल देते हैं ये चेक पे कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी साइन इस फंक्शन की, तो वो आएगी एट x इक्वल π/4 जो कि है माइनस की स्क्वायर रूट 2। और फंक्शन के अंदर π/4 डालोगे तुम्हें मिलेगा 1, सॉरी 1 क्या है, तुम्हें मिलेगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, इससे ऊपर और नीचे नहीं हो सकती। चले आगे, 3 सेकंड में 3 2 1 हुआ बोलेगा। अगला है तुम्हारा साइन की पावर 4x, साइन 4x प्लस 3। इसकी क्या करनी है मेरे को, एफ ऑफ एक्स निकाल, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो चलो करते हैं, मेरे को बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, साइन की मैक्सिमम होती है 1। और मिनिमम होती है तुम्हारी माइनस की 1, यही होती है साइन एक्स की। अब यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ 4x, साइन ऑफ 4x की मतलब वैल्यू जो है इसके बीच में ही लाई करेगी। लीनियर इनइक्वालिटी हमने लास्ट ईयर पढ़ी है +1 में, वही सेम चीज चलती है। साइन 4x की वैल्यू इस दोनों के बीच में लाई करेगी। और अगर मैं यहाँ पे +3 करूँ, दोनों साइड +3 करना पड़ेगा, ये बनेगा 4, ये बनेगा 2। हेंस ये जो है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 2। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, 2, 4, यही बनेंगे 2 से 4 तक। अब मेरे को बताओ मिनिमम, सबसे ज्यादा मिनिमम कब हो सकता है, जब वैल्यू क्या हो 2 और मैक्सिमम 4। हेंस मिनिमम वैल्यू 2 एंड मैक्सिमम 4। हो गया सोल्व। इतना इजी, इतना इजी क्या हो सकता है। चले आगे, चलो एक और देखते हैं इससे बढ़िया। चलो तुम्हें करवाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तुम्हें इस फंक्शन की, माइनस का x³ प्लस का 3x² प्लस का 9x माइनस का 27। चलो करके देखते हैं, y डैश निकाल लो, माइनस का 3x² प्लस का 9x प्लस 9, इसको किसके इक्वल हो, 0 के। 3 कॉमन ले लो, 3 मैंने कॉमन लिया, क्या मिलेगा मेरे को, माइनस का माइनस भी कॉमन ले लो, x² माइनस 9x माइनस 9 इक्वल 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, अगर वो मिलेगी तुम्हें, वो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 प्लस 36, ये मिलेगा तुम्हें 7 और ये बनेगा तुम्हारा 11 20 के माइनस 4 9 का स्क्वायर हुआ तुम्हारा 81 माइनस 4 इंटू, सॉरी थोड़ी सी गलती हो चुकी है यहाँ पे, इसको 3, इसको भी 3 बनाओ। अब इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4ac, 9 और 12, 12 और 9 तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा 21। फिर से गलत बैठी यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, मेरे को x की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, d इक्वल b² - 4ac फॉर्मूला लगाओ, ये बनेगा का 81 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 9, इसको कर लो प्लस 81 4 ये 12, 12 और 9 हुए तुम्हारे 108, ये 100 में ही का 108, ये बनेगा 189। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी माइनस का b, दैट इज 9
प्लस माइनस माइनस का लो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी मतलब 17 होल डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 3। अब एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, अपना आंसर मिलाओ। माइनस माइनस हो गया तुम्हारे प्लस, ये बनेगा माइनस के 26 बाय माइनस के 6। अब आगे मैं इसको सोल्व करने जाऊँ, ये मेरे को देगा 13/3। एक वैल्यू आई ये, एक वैल्यू क्या आएगी, इसको माइनस करो, ये तुम्हें देगा 8/6 दैट इज इक्वल 2/3 माइनस का ये दो वैल्यू चाहिए तुम्हें। अब तुम्हें क्या करना है, फंक्शन के एफ डबल डैश एक्स निकालना है, वाई डबल डैश निकालो, क्या मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा माइनस का 6x प्लस का 9, यही मिलेगा। अब एक बार दोनों वैल्यू डाल दो, 13,3 डालो, एक बार माइनस की 6 13/3 प्लस का 9, यहाँ पे आगे सॉल्व करोगे, ये क्या है, ये माइनस का 2 26 माइनस का 26 प्लस का 9 विच इज इक्वल 17 माइनस का। अब ये आई नेगेटिव, हेंस फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है एट 13,3 पे, माइनस 2,3 डाल के देख लो, इंटू माइनस का 6, ये जाएगा माइनस के 2 पे, माइनस का 2 प्लस का 9, 4 प्लस 9 तुम्हारा बन गया ये 13। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, हेंस मिनिमम क्या है, माइनस का 2 माइनस का 2/3। ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व कर लेना है, कुछ हार्ड नहीं है। तुम्हें मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम हमने निकाल लिया जो है 13/3, बहुत इजी है, कुछ हार्ड कुछ नहीं है। चले आगे 3 2। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन तुम्हारे मतलब का जो निकलता है वो निकलता है कुछ अच्छे लेवल के सवाल देखने पड़ेंगे तुम्हारे लिए। ये वाला कर लो, चलो 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। मेरे को बताओ ये कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट जब फंक्शन जो है कहाँ मैक्सिमम क्रिएट करेगा और कहाँ मिनिमम क्रिएट करेगा, ऐसे x की वैल्यूज कोई हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं। एफ डैश एक्स निकाला, ये मेरे को मिलेगा 6x² माइनस 12x प्लस 6, इसको 0 की इक्वल रखा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने, ये मिलेगा 144 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 6 36 36 को गुणा 4 72 72 गुणे 2 तुम्हारा क्या बनेगा 144 विच इज इक्वल 0। अब x इक्वल माइनस का भी मतलब 12 प्लस माइनस 0/2 इंटू 6, ये मेरे को दे रहा है वैल्यू 1 ही आएगी, एक ही वैल्यू आई है x की। अब f डबल डैश x निकाल लो, क्या मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा तुम्हें 12x माइनस का 12 एट x इक्वल 1, ये आया 0। हेंस फंक्शन ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा, क्या है ये, इंटेंसिव फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जब f डबल x की वैल्यू जो है 0 आ रही है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं इंटेंसिव फंक्शन। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी था ये तो। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आके तुम्हारे को एक बात बताऊं, बोर्ड में ही क्वेश्चन है तुम्हारा ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन, इजी है, बहुत इजी लगता है मेरे को। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप। ऐसे ऐसे से क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड में भी आ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा हमारी क्वेश्चन है 4x³ माइनस 276x प्लस 1080 इक्वल 0। इसका क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, ये होमवर्क है ये। चलो तुम्हारा, चले आगे, चलो अब देखते हैं थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस। थोड़े वर्ड प्रॉब्लम वाले आज करेंगे, थोड़े से कल करके इस लेक्चर को खत्म करेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे। अगला लेके आएंगे इंटीग्रल का, फिर अपना मैथ्स का सिलेबस जो है खत्म होने को आ जाएगा, फिर हम शुरू कर लेंगे फिजिक्स। चलो करो। अब अगला देखो, अगला कहते हैं इट इज गिवन दैट एट x इक्वल 1 फंक्शन है कोई x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और इंटरवल दिया हुआ है 0,2। अब मेरे को बताना है a की वैल्यू क्या आएगी। देखो
मेरे को एक बात बताओ, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने की स्टेप क्या है? सबसे पहली बात एफ डैश एक्स निकालना। क्या निकाल लो इसका, क्या आएगा? 4x³ माइनस ये बनेगा तुम्हारा 124 एक्स प्लस ए। अब इसको किसके इक्वल रखोगे? 0 के। अब इसने बोला एट एक्स इक्वल 1, ये जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है ये वाला फंक्शन तुम्हारा पूरा, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। कब? एट एक्स इक्वल 1। अब इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू तुम्हें क्या डाल देनी है? फिर 1 डाल देनी है, बहुत सिंपल है। एक्स की वैल्यू 1 डालोगे मिलेगा 0। ए की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? बहुत सिंपल है ये भी। 120 इज द करेक्ट वैल्यू एंड 2 मार्क्स आर गिवन फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंटरवल में कंफ्यूज करने के लिए दिए गए थे और किसी चीज के लिए। आ गया समझ? चले आगे चलो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल पिड्डू से है। वर्ड प्रॉब्लम आ गई तब तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा, नहीं तो तुम्हारा तो निकल ही जाएगा पेपर आराम से इनके बेसिस पे। और यही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ लगता है बच्चों को। अच्छा, मेरे को डाल लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमा के पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। देखो बहुत ईजी है ये भी। 3x² माइनस 12x प्लस 12 इक्वल 0 रख दो। एफ डैश एक्स को 0 की इक्वल रखा मैंने। अगर यहाँ से मेरे को डी मिलेगा तुम्हारा 20, क्या है ये? माइनस का है प्लस प्लस का। डी इक्वल 20² 144 माइनस 4 × 12 48 48 सॉरी 12 × 12 44 विच इक्वल 0। एक्स आएगा माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2 मतलब 6। तुम्हारी वैल्यू आएगी -2। यही आ रही है तुम्हारी भी। क्या हम सही चल रहे हैं? क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे। तो देखें एक बार तुम्हारा क्वेश्चन। माइनस का भी सॉरी यहाँ प्लस है, ये भी प्लस हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2। एफ डबल डैश एक्स निकाल लो बस एक बार। अब क्या आएगा? वो आएगा 6x माइनस 12 एट एक्स इक्वल 12। ये फंक्शन जो है पॉजिटिव आ रहा है, हेंस जो ये 2 निकला है तुम्हारा प्लस का, सॉरी 0 आ रही है, ये तो डायरेक्ट तुम्हारी प्लस का 2 है ना, 0 आएगी। हेंस जो फंक्शन है कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? इंटेंसिबल हो गया। ऐसे इंटेंसिबल या इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इसको। ये पॉइंट ही तुम याद रखे, पॉइंट याद रखो ये तुम। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं। अगला करते हैं चलो। मैंने बताओ इसकी वैल्यूज 2 sin x माइनस एक्स। इसका एफ डैश एक्स निकालना, मेरे को मिल गया 2 cos x माइनस 1 विच इज इक्वल 1। माइनस 1 को 0 की इक्वल रखा, आगे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? चलो तुम्हारे लिए कर ही देते, कंफ्यूज हो जाओ। और cos x की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2। cos x की वैल्यू 1/2 कब कब होएगी? एक तो सबसे पहले 1/2 वैल्यू आती है इसकी π/6 पे। π/6 पे वैल्यू आएगी, सभी एग्री करेंगे? सभी एग्री करेंगे कि π/6 पे आएगी। और कहाँ कहाँ आ सकती है? और नेगेटिव में आ सकती है, पर हमने नेगेटिव देखना नहीं, इसलिए कहाँ कर देंगे? π/6 पे। अब निकालो एफ डबल डैश एक्स। इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी तुम्हारी? ये आएगी तुम्हारी -2 sin x -2 sin x। यहाँ पे वैल्यू डालोगे तुम्हें मिलेगा -1 विच इज नेगेटिव। हेंस मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन हो रही है? π/6 पे। और x इक्वल π/6 क्या है? तुम्हारा पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आ गया समझ? कोई टफनेस इसमें, कोई टफनेस नहीं है। चले आगे चलो। तो ऐसे क्वेश्चन तो अब तुम कर ही लोगे। 2-3 तुम्हारे होमवर्क दे देते हैं, 2-3 वर्ड प्रॉब्लम करवा के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ज़्यादा देर लेक्चर तो नहीं देंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा एक तरह से ऐसे बच्चे से क्वेश्चन करवा के। चलो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हुए, होमवर्क दे देते हैं। मैं तो तुमको एंड में बताना 2x³ माइनस 24x प्लस 57 की वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम होगा इन द इंटरवल 1,5। इंटरवल दे दिया 1,5 के बीच में ही होगा कुछ, ठीक है? ये वर्ड हुआ पहला। दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा होमवर्क है x-1
x माइनस 6 और x माइनस 10। सो मेरे को ऐसा क्वेश्चन तो आया नहीं। अभी u बाई वी सीखा हुआ है सबने, वही लगा के निकालना है। चलो ये मैं करवा दूंगा, अभी के लिए रुक जाओ, ये मैं करवा दूंगा। सेकंड तुम्हारा होमवर्क प्रैक्टिस। तुम्हारी होमवर्क प्रैक्टिस क्या है? माइनस का एक्स क्यूब वाई इक्वल माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27। इसकी वैल्यू उठानी मेरे को, मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी। बाकी तुम्हारे लेवल का कुछ हो देख लेते हैं। चलो एक ये बता देना। तीसरा एफ ऑफ एक्स, किसी में y, किसी में एफ ऑफ एक्स, किसी में डी बाई डी एक्स, ऐसे चलेगा तुम्हारा। एक्स की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस। इसका लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम बताना है तुम्हें, ठीक है। और कोई तुम्हारे लेवल का तो नहीं है अभी। चलो फिर ये वाला करवा के हम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कर लेते हैं और लेक्चर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे यहीं पे। इसकी डेरिवेटिव निकाल लो तुम्हें, मेरे को डेरिवेटिव मिलेगी, ऊपर लगेगा u ऑफ v, u v बाई v। सबसे पहले क्या लिखो, x माइनस 10 ऐसे लिखो, ऊपर इसकी डेरिवेटिव करो। क्या आएगी इसकी डेरिवेटिव? इसकी डेरिवेटिव आएगी तुम्हारी x माइनस 1 और x माइनस 6 की, एक बार इसकी एक बार उसकी x माइनस 6 और x माइनस 1 की डेरिवेटिव क्या आएगी तुम्हारी? 1 ही आएगी जो डेरिवेटिव प्लस x माइनस 1, ये आ गई तुम्हारी डेरिवेटिव ऊपर वाले की, माइनस x माइनस 1 x माइनस 6 इंटू x माइनस 10 की डेरिवेटिव क्या होगी? 1 ही होगी, सबको पता है, होल डिवाइड बाय x माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये है इसकी डेरिवेटिव। अब इसको क्या करो, 0 के इक्वल रखो। 0 को इक्वल रखोगे तुम्हें क्या मिलेगा? x माइनस 10 x माइनस 6 प्लस x माइनस 1 विच इज इक्वल x माइनस 1 और x माइनस 6। अब आगे इसको सोल्व करेंगे। अगर मेरे को अपनी वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालूंगा? इसको प्लस करो अंदर, ये मिलेगा 2x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 6। इसको आगे फिर से सोल्व करें, मल्टीप्लाई करो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करके तो मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 20x माइनस का 27x और प्लस का 70 विच इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 7x प्लस का 6। अब आगे इसको फिर से सोल्व किया, मेरे को इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर, ये इसको भेजो वहाँ, ये बनेगा माइनस का 20x, इसको भी भेजो वहाँ, ये बनेगा माइनस का 64 विच इज इक्वल 0। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ, x इक्वल माइनस का b प्लस स्क्वायर रूट डी निकालने के लिए 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू माइनस 64 2 128 256 400 प्लस 256 करो, ये मिलेगा तुम्हें 656 कहीं गलती नहीं करी हमने, बिल्कुल नहीं करी। x माइनस 10 एक्स स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, ये भी नीचे वाला सब भी सही है। गलती तो हमने बिल्कुल नहीं करी कहीं। डेरिवेटिव सही निकालनी, देखो एक बार, u की डेरिवेटिव क्या आएगी? 1 आएगी, v की ऐसे पड़ी रहेगी, प्लस हाँ ये भी सही है, v ऐसे ही हाँ, माइनस x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 6। ऊपर अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊँ, मेरे को क्या मिल जाएगा? इस वाली इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मिल सकती है मेरे को वैल्यू, क्या आएगी? x माइनस 10 बाई 2x माइनस 7 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 होल डिवाइड बाई x माइनस 10 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूं, इससे मेरे को दो वैल्यूज मिल रही हैं। एक वैल्यू मेरे को मिलेगी 6 कह रहा हूँ, एक मिलेगी 16 और एक मिलेगी 4। अब कैसे मिली तुम इसको सोल्व करो जरा, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। अंदर इक्वेशन ही खोलो, नीचे भी स्क्वायर खोलो, सब करोगे सोल्व, तुम्हें दो वैल्यूज मिल जाएगी।
करके देख लो अगर डाउट आ रहा है तुम्हें। ये देखो एक इक्वेशन ऊपर तो यही बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 64, नीचे बनेगी तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस का 20x। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो मैं दो वैल्यूज अपने आप मिल जाएंगी, तो मैं इतना करवाऊंगा नहीं। अब x इक्वल 16,4 आ गया, तो हेंस दो वैल्यू आई, एक तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम एक लोकल मिनिमम, दोनों को दो बार फंक्शन में डालोगे तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे। चलो एफ डबल डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मिल जाएगा। एफ डबल डैश एक्स निकाल देना, तो बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, सब हो जाएगा तुमसे, इतनी करने की कोई बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे शुरू करते हैं और तुम्हें रेस्ट दे देते हैं। तुम्हारा होमवर्क होगा एनसीईआरटी भी अपने आप कर लेना, बस वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के सारे वैसे कर लो। इन्होंने बोला है इन अ फेस्टिव सीजन, कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया, एक पेपर बोर्ड बनाया। पेपर बोर्ड कुछ ऐसा सही दिखेगा, ठीक है, विदाउट टॉप, उसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, मतलब ये वाला हिस्सा ऊपर कुछ नहीं है। आगे विद रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट, कोई रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट से बनाया 45x24, ये डिवाइस की लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है इसकी 45, ब्रेथ है इसकी 24, ये इंफॉर्मेशन हमें क्या है गिवन है। उसके बाद उसने बोला बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग ऑफ फ्लैप्स, उसने बोला हमने ये चीज इसके कॉर्नर से काट दी ऑफ साइड एक्स, साइड इसकी एक्स है, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, स्क्वायर में काटी है उसने, अपने आप बोल दिया, ऐसे सब में काट दिया। अब मेरे को बताओ ये वाली साइड क्या है तुम्हारी 45 है, और ये मिटा रही उसने, ये हटा दी, तो कितनी बचेगी तुम्हारे पास? तुम्हारे पास सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, ये बचेगी 45 माइनस 2x, और ये भी क्या बनेगी 24 माइनस 2x। इतना सबको क्लियर हुआ? क्या किया है इसने, एक रेक्टेंगल ली 45 क्रॉस 24 की, यहाँ से कुछ दो हर कॉर्नर से x साइड के x साइड के कॉर्नर हटा दिए, तो तुम्हें बताना है कि क्या बचा। यही बचा 45 माइनस 2, तब तुम्हारा एरिया क्या बचेगा, व्हाट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या बची तुम्हारी 45 माइनस x, और ब्रेड्थ क्या बची तुम्हारी 24 माइनस 2x, यही बची। कोई दिक्कत? ये आया तुम्हारा एरिया। अब एरिया क्या बन गया तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स बन गया, एफ डैश एक्स निकल जाएगा तुम्हारा, निकाल लो 45 माइनस 2x, एक बार 24 माइनस 2x ऐसे रखो, डेरिवेटिव कर लो पहली वाली की डेरिवेटिव आएगी माइनस की 2 प्लस इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी 45 माइनस 2x को ऐसे ही रखो, इसकी डेरिवेटिव आएगी माइनस की 2 से, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, ले लो माइनस का 2 कॉमन, अंदर बचेगा 24 माइनस 2x प्लस 45 माइनस 2x। इसको आगे सोल्व करोगे अगर तुम्हें मिलेगा 24 प्लस 45 तुम्हारा हो गया 9 और 6 माइनस 4x इंटू माइनस 2। अगर इसको आगे सोल्व करोगे तुम्हें मिलेगा 8x माइनस 69 इंटू 2 सर्कल इंटू 2, मतलब ये 138 x की वैल्यू क्या आएगी 138/8, यही आएगी वैल्यू। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूं एफ ऑफ एक्स को, अब क्या करना है एफ डबल डैश एक्स निकालना है, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा तुम्हारा 8 आएगा, साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब कि एक्स ऑफ इज इक्वल 138/8 क्या है, पॉइंट है लोकल मिनिमा का, एंड फंक्शन जो है मिनिमम है। आगे समझ, ऐसे करनी होती है तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, हो जाएगी तुमसे। और बाकी की हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि स्पेशलाइज होगा मैक्सिमम मिनिमा प्रॉब्लम्स रिलेटेड प्रो। तो चलिए आज का लेक्चर यही करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।
तो चलिए हम चलते हैं। श्री राधे, जय श्री श्याम।